अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारी खुसूसी खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। नाज़रीन, आपको याद होगा, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से जो है इस्लाम को मानने वालों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। एक तरफ जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखियां कर रहे हैं कुछ ऐसे फिरका पसंद लोग, तो फिर कहीं पर हमारे पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के निशान मुबारक के साथ बदतमीजी बेरुमती की जा रही है। मुसलमान बर्दाश्त करे तो कब तक करे। आखिरकार जो ये फिरका परस्त लोगों के ऊपर किसका हाथ है, किसकी हिम्मत पर ये इतने बड़े खतरनाक काम कर रहे हैं जो मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या हमारा ईमान, हमारा जज्बा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है वो रख कर भी क्या हम ऐसे गुस्ताखों को माफ़ करेंगे? क्या उनको बर्दाश्त करेंगे? क्या हमारे पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर उनकी निशान मुबारक के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो क्या मुसलमान बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक सवाल उठ रहा है। आखिरकार कब तक जो है मुस्लिम कौम यूं ही कमज़ोर होती रहेगी? आखिरकार कौन ऐसा रहबर आएगा जो मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ेगा? कहीं ऐसे मुस्लिम सियासतदान हैं जो कि ताकतवर सियासतदानों के आगे बिक रहे हैं, ना ही अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, ना ही इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, ना ही जो है निशान मुबारक की हिफाजत कर रहे हैं। बस इनको सियासत से मतलब, बस इनको दौलत से मतलब। कब मुस्लिम सियासतदानों को अल्लाह पाक खले सलीम देगा? ये मुस्लिम है या नहीं है? कभी कभी तो जो है ये भी शक व शुबा होता है। कभी कभी जाने अनजाने में भी हम जो है मुस्लिम सियासतदानों का साथ दे देते हैं, ये सोचकर कि भाई वो भी वही कलमा पढ़ने वाला है जो हम कलमा पढ़ते हैं। इस कलमे की बुनियाद पर जो है हम कभी कभार मुसलमान सियासतदानों का साथ दे देते हैं, क्योंकि मुसलमान का दिल बहुत रहम होता है, बहुत रहम व करम करने वाला होता है। ये कलमे की तासीर है जिसकी वजह से जो है मुस्लिम सियासतदानों का भी हम साथ दे देते हैं। क्या आपने कभी पार्लियामेंट में सुना है कि मुस्लिम सियासतदान उठकर खड़े होकर कहता है कि मैं हिस्सेदार हूँ, हिंदुस्तान का हिस्सेदार हूँ, किराएदार नहीं हूँ? ठीक है, हिस्सेदार है तो आप हिस्सा दिलाने की बात कब करें पार्लियामेंट में? कितने परसेंट पुलिस फोर्स में मुस्लिम कौम है? कितने परसेंट मिलिट्री में मुस्लिम कौम है? कितने परसेंट नेवी में मुस्लिम कौम है? इसके लिए कभी आपने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है? कहीं ऐसे सियासतदान हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं? वो मुस्लिम सियासतदानों से मेरा ये सवाल है। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज की हमारी ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 13 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगा हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी थी, उसका कत्ल हो गया था। बात उसके जो है उत्तर प्रदेश में एक दंगा हो गया था। उसके बाद पुलिस और वहाँ की फोर्स जो है दंगाइयों पे कंट्रोल कर लेती है, दंगा आगे बढ़ने नहीं देती है। अब राम गोपाल मिश्रा का कत्ल क्यों हुआ? किसने उसको गोली मारी? गोली मारने की वजह क्या है? 13 अक्टूबर के दिन जो है दुर्गा फेस्टिवल था। बहरहाल जो है फेस्टिवल के टाइम पर एक जुलूस निकाला जा रहा था, जो कि हमारे हिंदू भाई बड़े ही यकीदे के साथ ये जुलूस निकालते हैं। उनका फेस्टिवल है, उसका एहतराम हम भी करते हैं। लेकिन क्या किसी मुसलमान के घर पर चढ़कर उसका झंडा, हरा झंडा निकालकर आपका जाफरानी झंडा लगाना जरूरी था? वैसे जो है लोग ये मानते हैं कि भाई झंडा निकालकर झंडा लगाना जुर्म नहीं है, लेकिन किसी को गोली मार देना जुर्म है। बात तो बिल्कुल सही है, गोली मारना बहुत बड़ा जुर्म है, किसी का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, ये बात तो हम भी मानते हैं। लेकिन क्या किसी के घर पर चढ़कर उसके घर पे जो झंडा लगे हुआ है, हरा झंडा, उसको निकालकर जाफरानी झंडा लगाना कोई जुर्म नहीं है? अगर जुर्म है तो उसके लिए जो है हुकूमत कानून क्या सजा देता है? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। तो बहरहाल जो है राम गोपाल मिश्रा इस तरह की हरकत कर रहे थे, उसके बाद जो है उनको गोली मार दी थी, उनका कत्ल हो गया था। बात उसके जो है पुलिस लगातार जिसने कत्ल किया है उनकी तलाश कर रही थी। आखिरकार अभी अभी मुबैना तौर पर यह खबर सुनने में आई है कि जिसने गोली मारी थी बहराइच के दंगों में, उनका नाम है अब्दुल हमीद, फहीम और सरफराज। यूं सुनने में आया है कि फहीम और सरफराज को गोली मार दी गई है, उनका इनकाउंटर किया गया है। अब ये पक्की रिपोर्ट नहीं है क्योंकि पुलिस ने इसको भी डिक्लेयर नहीं किया है, डिक्लेयर शायद हो भी जाएगा। इनको गोली कहाँ मारी उसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूं कि महाराजगंज से 20 से 30 किलोमीटर दूर
जो कि नेपालगंज रोड है, जो कि नेपाल का बॉर्डर भी लगता है। ये जो है फहीम, अब्दुल हमीद और सरफराज, ये लोग जो है वहां से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर पुलिस ने इनको पकड़ लिया। सरफराज और फहीम को जो है पुलिस ने गोली मार दी है, इस तरह की इत्तला मिली है। और इसके साथ ही साथ जो है कुल मिलाकर और 3 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इस तरह की भी खबर आ रही है। तो अब हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत किस तरह से कंट्रोल कर पाएगी? हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंसाफ तो बराबर होना चाहिए। हिंदू धर्म हो या फिर इस्लाम हो, इन सभी का एहतराम करना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि जुलूस निकालेंगे, किसी के घर पे भी चढ़ जाएंगे, उनके घर से झंडा उतारेंगे, अपना झंडा लगाएंगे, ये भी गलत है। लेकिन किसी को गोली मारकर कत्ल करना ये तो बहुत भी बड़ा गलत काम है। लेकिन हुकूमत को और खासकर पुलिस को चाहिए, क्योंकि ये सारा हादसा पुलिस की मौजूदगी में पेश आया। पुलिस क्या कर रही थी? जब कोई इंसान किसी के घर पे चढ़ रहा है तो पुलिस का क्या फरीजा नहीं था कि उसको वहां से उतारे, ऐसा काम करने से रोके? शायद पुलिस भी तमाशबी बन के तमाशा देखते रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया, इतना बड़ा फसाद हो गया। पहले तो जो है राम गोपाल मिश्रा का कत्ल हो गया, उसके बाद जो है पुलिस के इनकाउंटर में फहीम और सरफराज की भी मौत हो गई, इनकाउंटर हुआ है, इस तरह की इत्तला आ रही है। आखिरकार कब तक हमारे देश में ये हिंदू मुस्लिम की सियासत चलेगी? हुकूमत को भी चाहिए कि इंसाफ बराबर करे, हर दो तरफा इंसाफ करे। और वहीं पर यह भी सुनने में आ रहा है, कई ऐसी गोदी मीडिया जो है ये न्यूज बता रहे थे, दंगाई, खासकर मुस्लिम दंगाई कहते हैं ये लोग, जिसमें जो है तकरीबन मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया गया। अब हिंदुओं को कितने गिरफ्तार किया गया उसकी रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन 55 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है दंगाई केस में, इस तरह की इत्तला मिली है। कार्रवाई दो तरफा होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर बहराइच से। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।